अब शुरू करता हूं। मेरी आदत है हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान से बाहर भी, जब जब मुझे माइक पर आने का मौका मिला, मैंने बारगाह खुदाबंदी में इन दुआइया मिसरों के साथ अपने सफर का आगाज किया है। ये मेरी आदत में शुमार है। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सर्द रात में ये मुशायरे कवि सम्मेलन की महफिल बदायूं में क्यों सजाई गई है, ये खूबसूरत गुलदस्ता आपके सामने क्यों पेश किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त आपका सूबा बिल्कुल चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। अभी चंद दिनों के बाद श्रीमती आचार संहिता लग जाएंगी, है ना। तो जब श्रीमती आचार संहिता लग जाएंगी तो उसके बाद फिर बहुत संभल संभल के हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आज जी खोल के बात करने का वक्त है। तो मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरी बात की तायीद कैसे करते हैं। साथियों, ये सूबा, ये मुल्क आज इस मौके पर आकर खड़ा हो गया है कि मेरे जैसे दीवानों को यह कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। यह खूबसूरत हिंदुस्तान जो मेरी आंखों के सामने है, एक दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान के पास एक हिंदू भाई माथे पर तिलक लगाकर पूरी मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर बैठे हैं। यह है वो हिंदुस्तान जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे हाथ में दिया था। लेकिन हमने इस मुल्क को वहां ले जाकर खड़ा कर दिया कि मजहबों की बुनियाद पर लोगों को इस तरह से अलग अलग कर दिया कि एक दूसरे से मुलाकातें मुश्किल हो गई। ऐसे में हमें सोचना पड़ गया कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। क्या आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? ये बात मैं जो कह रहा हूं वो सही है? बस कुछ लोग इसी को तोड़ने पर लगे हैं। आपके पास तरह तरह के लोग आएंगे। एक साहब आए, एक टीम आएगी आपके पास, वो कहेगी हिंदू भाइयों हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप किन की बातों में आ रहे हो, सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा। दूसरे आएंगे, वो बात शुरू करेंगे नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद, और यहां से शुरू करने के बाद वो बात वहीं पहुंचाएंगे और कहेंगे कि मुसलमानों इस झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाओ, अपनी क़यादत बनाने का वक्त है। मैं बदायूं के जिम्मेदार लोगों, आपकी अदालत में एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि दोनों की कोशिश एक ही है, दोनों एक ही बात चाहते हैं, दोनों ताकतें चाहती यही हैं कि यह हिंदू और मुसलमान जो आपस में इत्तेफाक के साथ रह रहे थे, इन्हें अलग अलग कर दिया जाए। जब ये अलग अलग होंगे तभी हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाएंगे। यही इन दोनों की कोशिश है। इनसे होशियार रहने का वक्त है, और ये होशियार रहना हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। बड़े अजीब अजीब इल्जाम लगते हैं हम पर। सांसद जी जब से ये सफर शुरू किया है, सोशल मीडिया पर तरह तरह के इल्जामात हम पर लगाए जाते हैं। कोई कहता है कि इन शायरों ने पैसा ले रखा है अखिलेश यादव जी से, इसलिए ये अखिलेश यादव जी की हिमायत करने के लिए निकल पड़े हैं। अरे इन शायरों और कवियों को गौर से देखो, ये पैसे के लिए यहां नहीं आए हैं, पैसा तो इनके आगे पीछे घूमता है। अरे ये तो वो लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग हैं, हवाई जहाज के टिकट जिनका पीछा करते हैं, 5 स्टार होटल जिनका इंतजार करते हैं, मुशायरे में हजारों लोग जिनके बिछाते हैं।
जिनके लिए पलके बिछाकर जो लोग इंतजार करते हैं, ये दीवाने आखिर अगर निकले हैं तो क्यों निकले हैं? इनकी कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि ये जो बिखराव है, इस बिखराव को होने से रोका जाए, इस समाज को बिखरने से रोका जाए, इस कोशिश के लिए यहां आपकी अदालत में हाजिर हुए हैं। हम पर इल्जाम लगाने वाले कह तो देते हैं कि हम इसलिए आए हैं। मैं सबूत के साथ बात पेश करता हूं। अगर मेरा सबूत सच्चा हो तो आपकी दुआओं का तालिब हूं। मुझे यकीन है कि आप मुझे दुआओं से नवाजेंगे। यह हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। मौलाना यासीन उस्मानी साहब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, यह पहली बार नहीं कर रहे हैं। इस मुल्क में नफरतों का माहौल भी पहली बार नहीं बना है। 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ तो मजहब की बुनियाद पर एक दूसरा मुल्क बनाया गया जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के जिम्मेदारों ने मुल्क के बंटवारे के वक्त आवाज लगाई कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों आओ, यह मुल्क तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए गए और यह कहा गया कि इस मुल्क में आकर रहो, यह मुल्क तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों पर हमारा एक बुजुर्ग अपने दाढ़ी को आंसुओं से तरबतर करके अपनी डबडबाई आंखों के साथ हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश कर रहा था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम आखिर जा कहां रहे हो? तुम किसकी बातों में आ रहे हो? तुम उस सरजमीन को छोड़कर जा रहे हो जहां वफा है, जहां खुलूस है। तुम उस जमीन को छोड़कर जा रहे हो जहां तुम्हारे बुजुर्गों की निशानियां हैं। तुम उस जमीन को छोड़कर जा रहे हो जहां जहां तुम्हारी यादें हैं। तुम कहां जा रहे हो? जब ये बात मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कही, हमारे बाप दादा ने अपने सर से सामान की पोटली उतारी, जमीन पर रखी, मौलाना की तरफ उम्मीद भरी नजर से देखा और कहा, मौलाना आप बहुत शरीफ आदमी हैं, हम आपकी बात पर भरोसा करना भी चाहते हैं, लेकिन ये बताइए कि कभी इस मुल्क में अगर नफरतों का माहौल बन गया, हमें दाढ़ी टोपी की बुनियाद पर सताया गया, हमें मजहब की बुनियाद पर सताया गया, तो कौन होगा जो हमारी मदद को आएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जिंदा रहूं या न रहूं, याद रखना मेरी बात, कोई तुम्हारी मदद को आए या न आए, इस बात पर यकीन रखना, इस देश का संविधान, इस देश का आईन हमेशा तुम्हारी मदद में, तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा रहेगा। यह वादा मैं तुमसे करता हूं। हम पर इल्जाम लगाने वाले लोग जरा एक बार गौर से देखें और सोचें, हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त भी उन आवाजों पर लब्बैक नहीं कहा था जो हमें मजहब के नाम पर बुला रही थी। उस वक्त भी हमने उन पर भरोसा नहीं किया था, भरोसा किया था महात्मा गांधी पर, हमने भरोसा किया था सरदार पटेल पर, हमने भरोसा किया था जवाहरलाल नेहरू पर, हमने भरोसा किया था अपने मुल्क के इस खूबसूरत गुलदस्ते पर जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रंग रंग के फूल हैं। और इसी भरोसे के साथ आज तक हम इस मुल्क को सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के तराने गाकर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत पेश कर रहे हैं। आखिर में एक बात कह के बात मुकम्मल करूंगा। बहुत हालात की बातें हो गई हैं, मुझे बहुत सारी लाल टोपियां भी नजर आ रही हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, अभी तो टोपियों का जिक्र हो रहा है, फिर आपके हौसलों पर चोट करने की कोशिश की जाएगी, आपको बार बार डराने धमकाने की कोशिशें भी होगी। लेकिन ये वक्त इम्तिहान का है और इम्तिहान में वही कौमें, वही लोग कामयाब होते हैं जो मुत्तहिद रहें, जो एकजुट रहें और एक दूसरे का सहारा और हौसला बने। यही कोशिश हमें और आपको मिलकर करनी है। मैं बहुत ज्यादा बात न करके मुशायरे का अब चाहता हूं कि आगाज कर दूं। आप अगर मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं तो एक बार यहां जितने भी लोग हैं, ये एक बार मुझे ये बताएं कि क्या ये मोहब्बतों का सफर आज के समाज में जरूरी है या नहीं? जरूरी है? अच्छा, जितने लोगों ने शर्म की वजह से अभी हाथ नहीं उठाया है कि अगर हम हाथ उठाएंगे तो हमारा पड़ोसी देख लेगा, वो कहेगा यार देखो ये भी हाथ उठा रहे थे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो ये सोच के हाथ उठा लें कि आज का उठाया हुआ हाथ यकीनी तौर पर सच के साथ उनकी हिमायत माना जाएगा। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जरूरी है?
अच्छा, अल्लाह ने आपको दायां दिया है तो बायां भी दिया होगा, इसको भी उठा लें। और अब एक बार तालियों की गूंज में यह पैगाम बदायूं से माननीय अखिलेश यादव जी तक भेजें कि मोहब्बतों का ये सफर जो आपने लखनऊ से शुरू करके यहां भेजा है, हम इस सफर में एक साथी के तरह से अपना साथ देने के लिए और आपके इस सफर में शामिल होने के लिए आमादा है।